हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश के मॉडल सेट नंबर 2 को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर साल की भांति इस साल भी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज टोटल 10 मॉडल सेट निकाल रहा है। अगर इस 10 मॉडल सेट को आप बना लेते हैं तो गारंटी के साथ है कि आपका फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ जाएगा, मतलब 60 प्लस मार्क्स आपको आ जाएगा। और ये जो हम बोल रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ हम प्रूफ करके इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले आइए पहले मॉडल सेट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको प्रूफ दिखाएंगे पूरी तरह से। अगर आप सहमत होंगे तभी जाके जो है इस मॉडल सेट को डाउनलोड कीजिए। और ये मॉडल सेट जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। बस करना ये है कि एक एप्लीकेशन हम लोगों की कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो है आपको ये मॉडल सेट जो है मिल जाएगा। और साथ में इसमें खुशी की बात यह है कि मॉडल सेट के साथ साथ यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडल सेट हम आपको देंगे, मॉडल सेट के साथ साथ यहाँ पे देखिए आंसर शीट भी दिया हुआ है। मतलब कि आपको जो यहाँ पे आंसर भी है, मतलब आंसर आप मिला भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको क्वेश्चन दे दिए हो गया ख़त्म। तो ये आंसर सेट है और फ्री में मिल रहा है आपको, इसमें कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आसानी से आप जो इसे डाउनलोड कर लीजिए, घर पे बनाइए और देखिए कि आप जो है कितना तैयारी है आपकी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा इस तरह से होगा, देखिए सेक्शन ए होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें से बुक का जो होगा वो आपको 40 मार्क्स का होगा, मतलब 100 में 40 जो है बुक से आएगा और 60 जो है आपको ग्रामर से आएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने गलती कर दिया था, हमने आपको ये बताया था कि 50 बुक से आएगा 50 ग्रामर से आएगा, तो ये गलत है। आपको इसको रेक्टिफाई कर लीजिए कि आपके जो बुक से आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव बुक से और 60 ऑब्जेक्टिव जो है आपको किससे आएगा, ग्रामर से आएगा। तो जैसे देखिए ये इंटरचेंज भी हो सकता है, पहला में हो सकता है आपको ग्रामर का दे दिया 60, उसके बाद जो है सो फिर 40 दिया आपको बुक का, या कभी बुक पहले दे देता है ग्रामर बाद में देता है, तो ये इंटरचेंज होता है। जैसे यहाँ पे इसमें बुक का पहला दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा कि ये देखिए इस तरह से आपका जो है 40 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा बुक से रहेगा और उसके बाद फिर ग्रामर का सेक्शन आ जाएगा, ग्रामर से होगा। तो आपको देना कितना है, आपको सिर्फ 50 का जो है आंसर आपको देना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी के अंदर देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको लिख कर जवाब देना है। तो उसमें जो होता है 8 मार्क्स का जो है आपको एस्से होता है। ठीक है, एस्से 5 एस्से दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पर एस्से लिखना है और वो एस्से कितना होना चाहिए, 150 से 200 वर्ड के अंदर होना चाहिए। लेटर राइटिंग होता है, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर होगा, 5-5 मार्क्स का। दूसरा चीज़ देखिए आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का, उसमें से 5 का जवाब देना है, 10 मार्क्स आपको आ जाएगा। टोटल आपका जो यहाँ पे रहेगा वो 10 रहता है, कहीं कभी कभी 8 होता है। उसके बाद देखिए आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद क्या होता है कि आपको 5 जो है 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से सिर्फ 3 का जवाब देना है। जैसे पहला रहेगा कि समरी लिखना होगा, किसका समरी, पोयम का समरी को लिखना होगा। 3 पोयम दे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक पोयम की समरी आपको लिखनी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर होगा कि समरी जो है प्रोज सेक्शन का, जैसे हाउ फ्री इज द प्रेस हो गया, द अर्थ हो गया, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज हो गया। तो इस तरह का जो है आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एक, तो आप ये भी कर सकते हैं, प्रोज का भी समरी याद कर सकते हैं और पोइट्री का भी। हम कह रहे हैं आपको कि आप पोइट्री का 10 का 10 समरी याद कर लीजिए और प्रोज के अंदर आप देखिए, समझिए मेरी बात को। पहला नंबर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा नंबर भारत इज माय होम और तीसरा नंबर अ पिंच ऑफ स्नफ। ये तीनों इंडियन राइटर है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद देखिए आपको जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज जो होता है और द अर्थ जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एक ना एक जो है आपका समरी होता है। तो टोटल कितना हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, 3 चैप्टर ये, और एक इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज, और जो है एक जो है आपका द अर्थ जो होता है।
तो टोटल 5 को जो है अगर आप याद करना चाहते हैं, सेफ हैंड रखना चाहते हैं, तो ये 5 प्रोज का जो समरी याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे आसान जो होता है वो होता है बिहार बोर्ड में आपके झोली में जाके 5 मार्क्स दे देता है बिहार बोर्ड। वो क्या है, एक तरफ जो है राइटर का नाम होगा और एक तरफ जो है चैप्टर का नाम होगा और उसका राइटर नेम मैचिंग होता है, यानी कि आप राइटर को चैप्टर के नाम से मैच कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक, तो द सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है तो ये द सोल्जर हो गया। वॉल्ट विटमैन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। तो इस तरह से आपका एकदम आसान होता है। एक ये आप जो है हंसते खेलते आप याद कर लेते, 5 मार्क्स आपको ये आ जाता है। और 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन होता है। 5 मार्क्स का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो 5 मार्क्स ये, 5 मार्क्स ये, और इसमें से समरी याद कर लीजिए तो 5 मार्क्स, तो 15 मार्क्स हो गया। बाकी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं आपको और भी याद करना है तो जैसे होता है राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, इस पर नोट्स लिखना होता है, मतलब इस पर ऐसे लिखना होता है। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियन, इस तरह का जो है नोट्स होता है। उस नोट्स को भी आप कर सकते हैं। और साथ में आप देखिए 4 मार्क्स का आपको देखना यह है कि नर्स टू द ग्रेव आर गॉन एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन। ये जो है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है। आपको करना क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो समरी है बस उसे उतार देना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया। और उसके बाद 4 मार्क्स जो होता है वो होता है आपका पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, यानी इस तरह का पूरा लाइन दिया रहेगा, इसको कहेगा या तो छोटा कीजिए या फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया रहता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पेपर होता है और आसानी से आप इस क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि हमारी कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए 2021 में, इस साल जो पिछले साल गुजरा है उसके अंदर मालूम है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस 214 बच्चे को टॉप करवाया है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हमारा है वो है 93% मार्क्स। आपको दिखा देते हैं, आप चले जाएंगे coherentclasses.in पे भी जा सकते हैं या फिर हमारी व्हाट्सअप जो नंबर है, ये नंबर 9065829862, इस पर आप हाई कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप देख सकते हैं। देखिए हम लोग ऐसा नहीं कि हवा में तीर चलाते हैं। निशांत सत्यम नाम का लड़का है, इसका रोल कोड यहाँ आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, रोल नंबर भी दिखा रहा है और साथ में ये कहाँ का है, दरभंगा से है। कितना मार्क्स लाया, 93% मार्क्स। सृष्टि कुमारी देखिए ये गोपालगंज से है, 91% मार्क्स है। श्रवण कुमार 90% मार्क्स। निखिल कुमार 88% मार्क्स। एमडी कमरान 87% अररिया से है, मतलब नरकटियागंज अररिया से। तो इस तरह से पूरा लिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। रोल कोड, रोल नंबर, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा ऐसा चैनल होगा जो आपको क्लेम करेगा कि 100 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में 100 लेकर आया, लेकिन जब उससे आप रोल कोड या रोल नंबर मांगिएगा तो वो नहीं देगा आपको। तो फ्रॉड से बचिए, सही चीज़ को पहचानिए और हमारी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। और इसके साथ साथ आपको अब हम ये दिखाते हैं कि हमारी जो किताब है रेनबो स्नैपशॉट, उसमें 100 में से 100 क्वेश्चन पूछ देता है। और ये वीडियो जो आगे आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा हम पेज नंबर और जो पिछली बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है। और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो आज एग्ज़ाम हुई है उसका जो है जे सीरीज़ को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जे सीरीज आपकी है, इस सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो क्वेश्चन पेपर है उसकी। और अभी जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। इसमें जो है हम लोग कर रहे हैं प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, यानी कि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2 किताब पढ़ाई जाती है, एक रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें से जो ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन यंगर, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही नई लैंग्वेज है और वो संस्कृत और पर्शियन से जो है मतलब कि नई है। तो अगला देखिए, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम वर्ड, जो ड्रामा वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ये देखिए ग्रीक से आया है। जो आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये किताब सबसे बेहतरीन किताब है। इसमें से 100 आउट ऑफ 100 ये हम लोग की जो कोचिंग है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, उसमें से ये छपती है और ये किताब जो है पूरे बिहार के अंदर हम लोग सर्कुलेट करते हैं। रेनबो स्नैपशॉट करके इस किताब का नाम है इस किताब में, और इसमें पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको आ जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको आया है, हम 1-2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन है 361 पेज की क्वेश्चन है, 361 पेज पे। ये देखिए ये किताब है आपका और इस पे हम लोग जा रहे हैं 361 पेज पे। देखिए 361 पेज है आपका
और इस पेज में और देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम कहाँ, ग्रीक। देखिए आंसर आपका क्या है, ग्रीक से। इसके बाद जो है आपका ये 64 नंबर, इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। 377 पेज 366 पेज में आप चले जाइए। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल जो है कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल जो है वो रिचर्डसन है। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए ये किताब है आपकी, पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई, और यहाँ पे हम लोग मोटा करके आपको दिए हुए हैं कि ताकि आपको समझ में आए। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। रिचर्डसन को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजली मीन फ्रीडम इन ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस जो है आपका सही है। ये आंसर आप चले जाएगा 155 पेज में, 8वां नंबर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टकराया है किससे, ये रेनबो की जो किताब है उसमें से आपको टकराया है। ठीक है, अगला देखिए, मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी। आप जाइए, ये सही है आपका। डोंट स्टडी लॉ एंड रीड्स क्या चीज़, इसको देख लेते हैं हम लोग 249 के अंदर। पेज नंबर 249 में हम लोग जाते हैं और देखते हैं 249, पेज नंबर 249। देखिए पेज नंबर 249 में 7वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर, डॉन जॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ लॉ, बायोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ एंड थियोलॉजी जो है इन्होंने पढ़ा था, ये सही आंसर है आपका डी। तो जॉन डॉन जो थे वो क्या है, लॉ और थियोलॉजी के जो है ये थे। तो यहाँ पर थियोलॉजी पहला नंबर, ये सही है आपका। उसके बाद देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ इज अ फॉर्म, क्या इज फ्रॉम कहाँ से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये जो है ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू, किसको, इंग्लिश स्टेज। आप देखिए 355 में, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट, ये इंडियन सिविलाइजेशन का है आपका। ये देखिए, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है, किसके, तो ये आप चले जाइए पेज नंबर 184 में, यही किताब को, रेनबो स्नैपशॉट को, इसको देखिए 184 पेज में आपको मिल जाएगा। पल्स एस, समझ में आ गया। अगला देखिए, इमेंसिपिएशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये पेज नंबर 62 पे जाइएगा इसी किताब के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ, बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन। देखिए पेज नंबर 89 में आप जाइएगा तो उसमें जो है 2 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, मैथमेटिशियन भी बर्ट्रैंड रसल थे। उसके बाद देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द ह्यूमन लाइफ। अब ये देखिए 261 नंबर पेज है, ऑब्जेक्टिव 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर टकराया है। ये किसके, ये फ्रस्ट्रेशन है, इसका जो आंसर सही जो है फ्रस्ट्रेशन है। दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज अ फ्रॉम, ओ टू ऑटम है। 263 नंबर पेज पे आपको जो मिल जाएगा इस किताब के अंदर। आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन। तो आई कौन है, पोएट है, ये सही है आपका। देखिए, इन हर्ट एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन, ये क्या है, किसी से लिया गया, द सोल्जर से लिया गया। 274 नंबर पेज पे आप जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कि सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, कहाँ से है, ये है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है। पेज नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, ये कहाँ से है, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था भारत इज माई होम में। 29 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह से टकराती है। देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाएंगे जब, तो इस तरह से देखिए, आई बिलीव दैट, मैं मानता हूँ कि, और इस साल से मतलब कि अप्रैल के बाद से जो किताब हम लोग छापे हैं उसके अंदर हम लोग जो है प्रोनाउंसिएशन भी दे दिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्वेड पढ़ेंगे या इवॉल्व पढ़ेंगे, ये भी परेशानी होती है, उच्चारण का प्रॉब्लम होता है। तो इसको भी आप नीचे में आप जो जाके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इवॉल्व्ड लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन भी होगा। घर पे बैठ के आप जो है किताब को पढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को आप देखा किस तरह से टकराया, आप देखिए कि क्वेश्चन आंसर जो होता है वो भी देखिए किस तरह से इस किताब के अंदर टकराता है। यहाँ पे ये है आंसर, एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच, यानी ये 10 क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन में से आपको जो है क्या करना होता है कि आपको इसका जो है आंसर आपको देना होता है 40 से 50 वर्ड्स के अंदर। 2 मार्क्स का होता है, 5 होता है, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की जो ये किताब है, रेनबो स्नैपशॉट करके जो किताब आती है, तो ये किताब में किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। देखिए ये क्वेश्चन, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ये 266 पेज पर जो है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 266 पेज को हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए
266 पेज पे आप देखिए यहाँ पे, हाउ आर समर एंड ऑटम रिलेटेड टू स्प्रिंग, ये क्वेश्चन आपको मिला, एकदम सेम टू सेम टकराया। तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। यहाँ देखिए, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट इज डेड, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट इज डेड, 290 पेज पे है। तो इसको भी हम लोग दिखा देते हैं आपको, 290 पेज। ये देखिए, यहाँ देखिए, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट इज़ डेड, तो ये भी आपका क्वेश्चन टकरा गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, हाउ डिड सेवी फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, 103 नंबर पे है। तो 103 नंबर पे इसको भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, हाउ डिड सेवी फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेन, ये भी क्वेश्चन आपको टकराया 103 नंबर पेज पे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, देखिए 21 नंबर पेज पे। तो यहाँ आपको हम 21 नंबर पेज पे ये भी दिखा देते हैं कि ये देखिए 21 नंबर पेज पे देखिए, यहाँ पे व्हाट डिड द ऑथर, यहाँ पे महात्मा, ऑथर कौन है इंडियन सिविलाइजेशन का, महात्मा गांधी। तो यहाँ ऑथर की जगह वहाँ पे क्या लिखा है आपकी बुक पे, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ महात्मा गांधी, ठीक है। तो व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑथर की जगह वहाँ पे क्या लिख दिया, महात्मा गांधी लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग शिथिल वुमेन, ये 124 नंबर पेज पे है। ये कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो किताब है, इसके 124 नंबर पेज पे आपको जो है सो मिल जाएगा। ये देखिए 124 नंबर पेज है, 124 नंबर पेज है। और देखिए, व्हाट इज़ द रिवार्ड फॉर द प्रेगनेंसी ऑफ अ यंग शिथिल वुमेन, ये एनुअल एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हिंदी में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है। तो आसानी से आप इसको याद भी कर लिए होंगे और जवाब भी दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, आपका जो है ये, व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो था वो कब जो है सो वजूद में आया, ये 330 नंबर, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब से आया है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की ये पेज, ये इसी किताब के अंदर स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है, रेनबो भी है। तो 330 नंबर पे आपको जो है ये क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ When did the Great Vowel Shift take place, ये Great Vowel Shift कब आया, तो ये देखिए इसका आंसर है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर से आता है। समझ में आ गया आपको? ओके, अब आगे चलते हैं। ये जो है लास्ट वाला देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, ये 320 है, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब से आया है। तो ये देखिए आपका 320, ये देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, तो ये भी क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हम लोग की जो कोर्स की किताब है रेनबो स्नैपशॉट, वो किताब में क्वेश्चन जो है 100 आउट ऑफ 100 टकरा जाता है। तो अगर आप उसको अगर 2 से 3 महीना भी अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो 90+ मार्क्स लाना एकदम आसान हो जाता है। और इसी के कारण 214 बच्चे हम लोग के जो टॉप करते हैं, मतलब 85 से ऊपर जितना भी स्टूडेंट होता है 214 स्टूडेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो PDF फाइल है, जो आपका मॉडल सेट का जो PDF फाइल है, उसको कैसे डाउनलोड कीजिएगा। मॉडल सेट के PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे एक जो एप्लीकेशन है, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, ये जो नाम दिया हुआ ऊपर में कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस एप्लीकेशन के इस नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना होता है, और साइन अप करने के बाद आपका जो है ये स्क्रीन आ जाएगा। पहला जो है स्क्रीन इस तरह का होगा आपका, और इस स्क्रीन पे देखिए ऊपर में कोहेरेंट क्लासेस लिखा हुआ है, उसके बगल में 3 लाइन है। जैसे इस 3 लाइन को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह का जो है आपका इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, रिजल्ट और पैकेज डाउनलोड, पैकेज और डाउनलोड में चले जाएगा। वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा मॉडल सेट, आपको जो है सेट 1 और सेट 2 और जो भी फ्री जो PDF फाइल है, जो आपके काम की PDF फाइल है, यहाँ पे पूरा लिस्टिंग रहेगा। आप एक एक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।